ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इस सृष्टि ड्रामा में 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? बाबा ने समझाया है, यह बेहद का ड्रामा है, इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जूं के मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक घड़ी ना मिले दूसरी घड़ी से। इसीलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा अथवा बुरा चलता है, सब नोंधा हुआ है। इस बात को भी तुम बच्चे अच्छे से समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं। आत्मा का सब धर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का समय है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर भगवान बाप ही बताएंगे। हे आत्मा, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अभी सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। बाबा कहते, ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते हैं। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को भगवान बाप कहते हैं, बच्चे तुम अब पराये रावण के राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य तुम गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी उतरनी है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है, यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। फिर हम पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे हैं। अभी फिर तुम आत्माओं को भगवान बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे। तुम बच्चे बहुत समय से बाबा से अलग रहे हो। पहले सतयुगी सृष्टि आरंभ में तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए हो। फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया है, दुख के पार्ट में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं, विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ तो शांति का प्रश्न ही, अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई है। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का सब धर्म शांत ही है। शरीर से आत्मा अलग होने से अशांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर लेगी, तब चुरपुर करेगी, आवाज में आएगी। अब तुम आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, जानते हैं कि हम यहाँ पर बाबा के इस स्थान पर किस लिए आए हैं। कहते हैं, बाबा हम अपने शांति धाम सुख धाम में हमको ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं होता है।
सतयुग को सुखधाम कहा जाता है और कलयुग की सृष्टि को दुखधाम। सतयुग से कलयुग में उतरते कैसे हैं वह सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन के उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ ही नहीं सकते हो। इसीलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा नहीं है, जैसे फालतू हो जाए। भगवान बाप समझाते हैं, यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 तो सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ तो दुख है। इसीलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। भगवान बाप जानते हैं, मुझ बाप को सिवाय तुम आत्माओं के बच्चों के कोई भी जान नहीं सकते हैं। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है। बाबा कहते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय तुमको दिया है। तुम नास्तिक थे, नास्तिक से तुमको आस्तिक बनाया है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते हैं, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। पाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त हैं। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं हैं। शरीर में आत्मा को मनुष्य जानते नहीं हैं और आत्मा है गुप्त। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर ये तो विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। माना स्वयं का सत्य परिचय क्या है कि हम अविनाशी आत्मा शिव परमात्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं यह भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब तुम पवित्र बनेंगे। इस रावण के राज्य में तुम पतित बन गए हो, इसलिए भगवान को तुम पुकारते हो। 2 बाप हैं, हाँ, शरीर का पिता और आत्मा का पिता। परम पिता परमात्मा तो सभी आत्माओं के एक ही बाप है। ऐसा नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है, माना आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। जब जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। यह भी खेल है। जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्मा कितना बारी पार्ट बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक नहीं मिलती दूसरे से। सृष्टि चक्र घूमता है, लेकिन एक घड़ी का दूसरे घड़ी से कोई मैच नहीं है, बदलता रहता है ड्रामा। कैसा वंडरफुल ये नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह 5000 वर्ष बाद फिर ऐसा ही रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पार्टधारी हैं उनका बताते हैं। वो सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी अथवा डिनाइसिटी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। सबको लेकर कौन जाएगा? हाँ, जब सब आत्माएं सृष्टि पर पार्ट बजाने आ जाती हैं, फिर सबको वापस मुक्ति धाम घर कौन लेकर जाते हैं? तो बाबा कहते हैं, बाबा शिव बाबा कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और बस खत्म। जैसे जीव जंतु हैं, निकले जन्म लिया और मर जाते हैं। उनका तो जैसा ड्रामा में बात ही नहीं है। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है।
पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। भगवान बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते हैं। तुम अब, बाबा कहते हैं, तुम अब पुरुषार्थ करते हो ना, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। भगवान बाप कहते हैं, स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब तुम मेरे को याद कर पावन बनोगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है ही नहीं, अभी तो नरक है। तब बाप से प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या हम कलयुगी नरकवासी हैं। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरे हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे। बाबा शिक्षा देते हैं, तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमोप्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो तुमको सतोप्रधान बनाने वाला होगा ना। पतित पावन को मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता है। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर परमधाम चली जाती है। शिव बाबा है निराकार, बाकी सब है पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई भी जानते नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे, अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने सब आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को यह ज्ञान नहीं है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई है नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्मा हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म देकर पालना करके अंत में सब कुछ देकर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चा वारिस होता है, यह कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, भगवान बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है, वो है शांति धाम। फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वो सेकंड बाय रिपीट होता है, एक सेकंड नहीं मिलता दूसरे सेकंड से। जो भी मनुष्य का पार्ट चल रहा है, अच्छा है बुरा है, सब नूंद है। सतयुग में अच्छा पार्ट है, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छी छी मना खराब खराब बातें नहीं होती हैं। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को नहीं जानने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं है, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं ना। अब बेहद का भगवान बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठे थोड़ी करेंगे। जिनको सुख मिलता है
वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भगवान बाप से वर्षा मिलता है, बाबा प्यार का सागर है ना, फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, बोलो वहां रावण राज्य नहीं है। सतयुग त्रेता में रावण माना विकार नहीं है। रावण राज्य कहाँ से आता है? द्वापर युग से आता है। कितना अच्छी रीति बाबा बैठ के समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी जानते ही नहीं है, इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंचा मनुष्य सृष्टि में कोई है नहीं। सतयुग में कोई गुरु करने की दरकार नहीं है। द्वापर कलयुग है ना, यहाँ तो ढेर गुरु हैं। सतगुरु तो एक निराकार परमात्मा है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है ना, गुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। वो स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। भगवान बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको सुख धाम का बैकुंठ का मालिक बनाने। भगवान बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने का सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहां तो यह बातें हैं नहीं, वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। बाबा कहते तुम वॉरियर्स हो परंतु तुम अननोन हो। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं ना, यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठी हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। जीवन को नैया कहते हैं, जीवन सागर में हमारा जीवन रूपी नैया, इसको अच्छे से पार लगाओ। अब हमको इसे पार लगाने वाला खिवैया भगवान मिला है। पार ले जाने, कहाँ ले जाने? वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं। कलयुग को वैशाल्य कहते हैं, सतयुग को शिवालय। उनको बागवान भी कहते हैं। शिव बाबा को रूहानी, रूहों का बागवान भी कहते हैं, माली भी कहते हैं। कांटों के जंगलों को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कलयुगी दुनिया को दैवी सृष्टि फूलों का बगीचा सतयुग बनाते हैं। बाबा कहते सतयुग में सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान बाप के समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं बनना है। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर
फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। शिव बाबा जैसा मीठा कोई नहीं है। वरदान है, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अभी के संगम के सो भविष्य सतयुग के राज दुलारे भव। बाबा कहते संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्म दुलार जो है वो कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हैं। राज दुलारे अर्थात अब भी राजा हैं और भविष्य के भी राजा हैं। भविष्य से भी पहले अब सब राज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से भगवान बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं।